मुस्लिम से मैं कहना चाहता हूं, ईश्वर करे, मैं तुम्हारी बात मान के कह रहा हूं, अल्लाह करे कि सारी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराए, हर संसार का हर व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार कर ले। सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं और रहने लग जाओ, तो आप सोचेंगे कि अनिल भाई को क्या हो गया है जो पहला ही कथन ऐसा कह रहे हैं, जो बिल्कुल तर्क संगत सिद्ध नहीं हो रहा और बिल्कुल सुनने में अजीब लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम पृथ्वी से छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रह पाएं। परंतु आप रह पाएं या न रह पाएं, आपको इस पृथ्वी को छोड़ना होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच सिद्ध करूंगा मेरे इस कथन को कि इसकी एक एक पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक बार जरा इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को। पहले झलक में इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह पर बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे घर हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत कोई होचपोच कोई कॉलोनी बसी हुई है। परंतु आपने आगे देखा, मैं बताता हूं, यह कोई कॉलोनी नहीं है, ये कोई भीड़ भाड़ वाला लोगों का देश नहीं है, कोई गांव नहीं है, अपितु यह तो भारत का क्या संसार का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। और यह कब्रिस्तान इराक के नजाफ नामक स्थान पर है। और यह कब्रिस्तान 1480 एकड़ में फैला हुआ है। और इस कब्रिस्तान में 50 लाख कब्रें हैं और हर साल 50,000 कब्रें और बन रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। अब विशेष बात आपको समझना चाहिए। आप एक बार कल्पना करके देखो, 1480 एकड़ 1480 एकड़ एक बहुत व्यापक स्थान होता है, बहुत बड़ा भूभाग होता है। और इतना बड़ा भूभाग तो मुर्दों के लिए है, अर्थात जिनका इस पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है, जिनका मानव से कोई संबंध नहीं, जिसका सभ्यता से कोई संबंध नहीं, जो स्वयं कभी सभ्यता हुआ करते थे, स्वयं कभी मानव हुआ करते थे, उनके कब्रिस्तान के लिए इतनी जगह है। और इतना ही नहीं, यह जो इराक का जो कब्रिस्तान है, यह तो मात्र इराक में है और यह इराक के एक स्थान पर है। ऐसा नहीं है कि सारे इराक के मुर्दे यहीं गाड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा ईरान, सऊदी, कुवैत, दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं जहां पर कब्रों में इंसानों को दफन किया जाता है। और एक बात, यह जो कब्रिस्तान है यह शिया मुसलमानों का है। और शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों के बारे में आपको एक धारणा बताऊं, शिया मुसलमान होते हैं कब्र को पक्का करते हैं और सुन्नी मुसलमान कब्र को कच्चा छोड़ते हैं। परंतु दोनों ही परिस्थितियों में एक कब्र जहां खुद जाती है वहां दूसरी कब्र नहीं खोदी जाती है। आप कल्पना करो कि मेरे इस्लाम के जानने वाले, इस्लाम के बड़े बड़े धुरंधर जितने भी लोग हैं, उनको स्कॉलर कहते हैं, मैं उनको चाहे उनको अपना कुछ भी कहें, मौलवी कहें, कुछ भी कहें। और इसी प्रकार ईसाइयत में भी है। ईसाइयत में भी प्रचलन क्या है अंत्येष्टि संस्कार का, कि वहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसको कब्र में गाड़ा जाता है। और उसमें तो शिया सुन्नी का लफड़ा ही नहीं हो, तो सभी पक्का ही करते हैं।
और भारत और एक दो देशों को छोड़कर हम देखें तो दुनिया के सभी देश ईसाईयत प्रधान हैं, अर्थात वहां पर भी कब्रों में ही इंसानों को दफन किया जाता है। तो मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे इस वीडियो को देखने वाला कोई ईसाई हो, चाहे ईसाइयों का कोई बड़े से बड़ा पादरी हो, चाहे कोई मुस्लिम मेरा भाई हो, चाहे मुस्लिमों का कोई बहुत बड़ा सूरमा, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हो, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, मुस्लिम से मैं कहना चाहता हूं, ईश्वर करे, मैं तुम्हारी बात मान के कह रहा हूं, अल्लाह करे कि सारी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराए, हर संसार का हर व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार कर ले, तब क्या होगा? आप तो सबको गाड़ दोगे, एक समय बाद कहां जगह तो नहीं बचेगी, फिर क्या करोगे? तो इस्लाम एक दिन, जिस इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए लोग इतना मेहनत करेंगे, वही इस्लाम उनकी मौत का कारण बनेगा, और न मात्र मौत का कारण बनेगा, उनको इस संसार में रहने की जगह नहीं मिलेगी। यह पृथ्वी इतनी बड़ी है, इस पृथ्वी पर भी उनको जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर मैं ईसाइयों से कहूं कि मैंने आप सबकी बात को बढ़ा करके मैंने कहा कि सारी दुनिया में ईसाईयत फैल गई, तब क्या होगा? परिस्थिति फिर भी वही है, उनको एक समय के बाद इस पृथ्वी पर जगह नहीं बचेगी। और आप कल्पना करो, और यह तो प्रत्यक्ष कल्पना की आवश्यकता भी नहीं, आप देखते हैं कि आज बड़े बड़े महानगर हमारे देश में हैं, बंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, मद्रास है, आप देखते हैं 20-20, 50-50 माले की इमारतें बनी हुई हैं, और उन इमारतों में एक एक फ्लोर पर पूरे पूरे परिवार रह रहे हैं। और जो व्यक्ति जीवित है, जो व्यक्ति इस संसार को बढ़ाने में, संसार को उन्नत करने में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है, उस व्यक्ति को रहने के लिए जमीन नहीं है, वो उसको कहां रहना पड़ रहा है? छतों पे रहना पड़ रहा है। परंतु जो इस संसार से जा चुका है, वह कहां बैठा है? जमीन में। कारण क्या है? कारण ये है, कुरान और बाइबल की मान्यताओं के अनुसार, कि यह जो सभी मुर्दे हैं, एक दिन कयामत की रोज सब कब्रों से निकलेंगे और जीवित हो जाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कुरान बाइबल की कयामत आवे या न आवे, परंतु ये सार्वनामिक कयामत आने ही वाली है। एक दिन ऐसा होगा कि इस पृथ्वी पर कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान होंगे, मनुष्य को रहने की जगह नहीं बचेगी। और इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरे वीडियो में, आज के वीडियो में मैं सिद्ध कर दूंगा, हमें इस पृथ्वी को छोड़ना होगा। और अगर इस पृथ्वी ने, और अगर आधुनिक साइंस इतना तरक्की नहीं कर पाया, आधुनिक मानव इतना तरक्की नहीं कर पाया कि वह इस पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह पर जा सके, तो निश्चित जानो यह विनाश का कारण सिद्ध होगा। तो इसका समाधान क्या होवे? क्योंकि आप जानते हैं मैं अपने हर वीडियो में समाधान अवश्य देता हूं। तो इसका समाधान मैं बताऊं, इसका समाधान निकलता है हिंदुओं से। आज हिंदुओं के बारे में संसार भर के जितने मतांतर हैं, बहुत अनाप शनाप बकते हैं, परंतु मैं उनको बता दूं, ये हिंदू आर्यों के संतान हैं, और यही वो लोग हैं दुनिया में जो वैदिक धर्म को ठीक ठीक न जानते हुए भी उनके संस्कारों का कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं। आप पूछेंगे वो कैसे? वैदिक इतिहास में, अर्थात वेद में हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं, और उन संस्कारों में एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संस्कार होता है, उसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। और अंत्येष्टि संस्कार में एक व्यक्ति को जब मृत हो जाता है, अर्थात मर जाता है, तो उसकी देह को जला दिया जाता है। और जलाने की भी एक अलग प्रक्रिया है, उसके ऊपर कभी आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। और उसके बाद उसका इस पृथ्वी से, इस भू से कोई वास्ता नहीं रहता, उसकी राख भी एक दिन ऐसे ही बारिश आदि में, खेतों आदि में बह जाती है। और ये मेरे हिंदू भाई तो वो लोग हैं जो आर्य परंपराओं को ठीक ठीक नहीं जानते हैं। कल्पना करो, जिस दिन हमारा हिंदू, जिस दिन मेरा भाई, जिस दिन मेरा पूरा हिंदू वर्ग और संसार का हर व्यक्ति आर्य परंपराओं को धारण करेगा, तो सोचो वह संसार पर कितना उपकार करेगा। वह न मात्र प्राणियों पर, वह पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, हर किसी पर उपकार करेगा। और यह एक संस्कार, हिंदुओं का किया हुआ एक संस्कार संसार पर उपकार कर रहा है। और यही कारण है कि आज इतना होने के बावजूद भी हिंदुओं के देश में, अगर अर्थात भारत में देखें, तो इस प्रकार की समस्याएं हमें नहीं नजर आती। परंतु दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं ईसाई मिशनरी भयंकर तेजी से ईसाईकरण कर रही हैं। मुस्लिम लोग बहुत तेजी से इस भारत का इस्लामीकरण कर देना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, आप इस्लामीकरण कर दोगे, फिर भी परिणाम आपके लिए घातक सिद्ध होगा। परंतु एक हर्ष की बात भी हम सभी के बीच है
कि हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई देश इस चीज को समझकर इस परंपरा को अर्थात अंत्येष्टि संस्कार को धारण कर रहे हैं। अब यह चाहे श्रीलंका हो, चाहे कोई जर्मनी हो, चाहे रशियन हो, चाहे पर्शियन हो, कोई भी दुनिया का कोई भी देश अगर अंत्येष्टि संस्कार को वैदिक विधि से करता है अर्थात दाह संस्कार करता है, जलाता है, तो ये निश्चित जानो वह आर्य विचारधारा के कम से कम एक गुण को तो धारण कर रहा है। और मैं उस देश का, उस व्यक्ति का और उस परिवार का सदा ऋणी रहूंगा जो इस परंपरा को, इस संस्कार को धारण कर रहा है। और इतना भी ये कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग अपने मतांतरों में न फंसे रहें, हमें इंसान के, प्राणी मात्र का हित सोचना होगा और इसी में हमारी उन्नति है, इसी में जगत की उन्नति है। और हम सभी लोग जगत की उन्नति करने वाले बने, संसार की उन्नति करने वाले बने, यही तो आर्य विचारधारा है। आर्य कोई मतपन संप्रदाय नहीं है, वह तो सबकी उन्नति चाहता है कि सब सुखी होवें, सब श्रेष्ठ होवें, सबका हित का सोचें, यही तो आर्य विचारधारा है। तो हम सभी लोग श्रेष्ठ बने, आर्य विचारधारा वाले हों। हम एक संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार तो क्या 16 संस्कारों को करने वाले हों जिससे सभी संसार सुखी हो। इस भावना के साथ मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों अंत में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप सभी लोग, विशेष तौर पर मैं अपने हिंदुओं से इस बात को कहना चाहता हूं, ऐ मेरे भाइयों, आप सभी लोग उन ऋषियों की संतान हो। अगर आप आर्य शब्द बोलने में आपको किसी प्रकार का द्वेष महसूस होता है, घृणा महसूस होता है, तो मैं आपको बताऊं, आप उन ऋषियों की संतान हो जिनको हम अपने आर्य पूर्वज कहते हैं। आप ऋषि मानो, अपने आर्य पूर्वज मानो, जो भी मानो, परंतु उनके बताए मार्ग पर चल लो। आप ऋषि कणाद की मानो, ऋषि जैमिनी की मानो, महर्षि मनु की मानो, ऋषि ब्रह्मा की मानो, जितने भी महर्षि उन सब की मानो, और इसी में आपका हित है, इसी में हम सब का हित है। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस विषय को बहुत गंभीरता से लेंगे और स्वयं और अन्य लोगों को भी, चाहे वह इस्लाम से जुड़ा हो, चाहे ईसाईयत से जुड़ा हो, उन सभी को आर्य विचारधारा से जोड़ने का अर्थात ऋषियों के मंतव्य से जोड़ने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर जरूर बताइए। और दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगा, अगर आप इस आर्य विचारधारा से, इस संस्कार से सहमत हैं और आप चाहते हैं कि सभी लोगों को ये संस्कार करना चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें। तो दोस्तों इतना ही कहने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं मिलूँगा आप सभी से एक बार ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।